हर हर महादेव। शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? भगवान शिव चाहते तो हलाहल विश्व को नष्ट भी कर सकते थे, फिर उन्होंने उसे स्वयं क्यों पिया? यही प्रश्न नीलकंठ नाम का रहस्य है। समुद्र मंथन हुआ। देव और दानव अमृत की आशा में मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत से पहले निकला ऐसा विष जिसकी एक लपट भी संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकती थी। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा गई, देवता भयभीत हो गए, ऋषि मौन हो गए। उस समय कोई आगे नहीं आया। सबकी निगाहें केवल एक दिशा में उठी, कैलाश की ओर। भगवान शिव ने किसी से यह नहीं पूछा कि गलती किसकी थी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि पहले दोषी को सजा दो। उन्होंने केवल एक बात देखी, यदि अभी कोई नहीं उठा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और वे चल पड़े। उन्होंने विष को अपने हाथों में लिया। संसार कांप रहा था, लेकिन शिव का हृदय नहीं कांपा। उन्होंने विष पी लिया, पर ध्यान दीजिए, उन्होंने विष को अपने हृदय में नहीं उतरने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। यही से वे नीलकंठ कहलाएं। यही वह क्षण है जहाँ कथा समाप्त नहीं होती। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। शिव हमें सिखाते हैं, जीवन में विष आएगा, लोग अपमान करेंगे, विश्वास टूटेगा, अपने भी पराये लगेंगे, कभी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कभी बिना गलती के दोष मिलेगा। लेकिन उस विष को अपने हृदय तक मत उतरने देना। यदि विष मन में उतर गया तो वह क्रोध बन जाएगा। यदि बुद्धि में उतर गया तो वह बदला बन जाएगा। यदि आत्मा में उतर गया तो वह निराशा बन जाएगा। शिव कहते हैं, विष को पहचानो, स्वीकारो, लेकिन उसे अपना स्वभाव मत बनने दो। यही नीलकंठ होने का अर्थ है। आज भी हर घर में कोई न कोई नीलकंठ है। वह पिता है जो अपनी तकलीफ छिपाकर बच्चों की मुस्कान बचा लेता है। वह माँ जो आंसू पीकर पूरे परिवार का साहस बन जाती है। वह भाई जो अपमान सहकर भी रिश्ते नहीं टूटने देता। वह बहन जो अपने सपनों का त्याग कर परिवार को जोड़ती है। और शायद वह आप भी हैं। यदि आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, यदि लोगों ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, तो याद रखिए, महादेव आपको कमजोर नहीं बना रहे, वे आपको नीलकंठ बना रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के विष को प्रेम, धैर्य और करुणा में बदल देता है, वही शिव के सबसे निकट पहुंचता है। समर्पण भाव। हे नीलकंठ महादेव, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम जीवन के विष को पहचान सके, पर उसे अपने हृदय का हिस्सा ना बनने दे। हमारे भीतर कटुता नहीं, करुणा जन्म ले, प्रतिशोध नहीं, धैर्य जन्म ले, अहंकार नहीं, समर्पण जन्म ले। आज की प्रार्थना, हे नीलकंठ, यदि मेरे जीवन में भी कोई विष है तो उसे मेरे चरित्र का रंग मत बनने देना, उसे मेरी शक्ति बना देना।
आज का अभ्यास है। आज केवल एक काम कीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक दुख दिया है उसके लिए मन ही मन एक बार कहिए, महादेव उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। यही नीलकंठ बनने की पहली सीढ़ी है। हर हर महादेव, बम बम बोले। जय जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा जीवन की दिशा।